वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को आज वीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह हुआ, जहां 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला किया था। इस हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने 26 और 27 फरवरी की रात पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत के इस हवाई हमले में पाकिस्तान में बैठे 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। आपको बता दें कि आज शहीद नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में खूंखार आतंकी को मार गिराया था। उनकी पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों सम्मान लिया। शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल और मां ने सम्मान ग्रहण किया। उन्होंने आतंकियों से 200 किलो विस्फोटक बरामद कर 5 आतंकियों को मार गिराया था। राष्ट्रपति ने कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के सैपर शहीद प्रकाश जाधव को मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। उनकी पत्नी और मां ने ये अवार्ड लिया। वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री पर 26 नवंबर तक बैन बढ़ा दिया है। इसके अलावा फिलहाल दफ्तर बंद रहने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही अपना सारा काम निपटाएंगे और निजी और प्राइवेट दफ्तरों और तमाम निजी प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को 26 नवंबर तक घर से ही काम कराएं। राजधानी दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। बच्चों को सिर्फ स्कूल आने की मनाही है। दक्षिण भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कर्नाटक में भारी बारिश से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। राज्य में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फसल पूरी तरह से बर्बाद भी हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि बारिश की वजह से 658 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं 8,495 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 119 मवेशियों के बह जाने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 5 दिनों के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने ट्वीट कर बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 24 और 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कोरोना से जंग के बीच देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण ने महामारी की कमर तोड़ दी है। देश में टीकाकरण अभियान से करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और कोरोना को मात देने में एकजुट खड़े हैं। कोरोना के मामले पिछले काफी दिनों से कम दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,488 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 249 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4,65,911 हो गई है। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल 1,18,443 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.34% है। अब तक इस बीमारी से 3,39,34,547 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 12,510 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 98.31% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.93% है। ये पिछले 59 दिनों से 2% से नीचे है। डेली पॉजिटिविटी रेट 1.08% पर है, जो पिछले 49 दिनों में 2% से कम बनी हुई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो कल 32,99,337 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 111,87,28,385 हो गया है। गुजरात में कोरोना केस में लगातार गिरावट के मद्देनजर सरकार ने आज यानी 22 नवंबर से पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर में कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है।
महामारी के दस्तक देने और उसके बाद लागू प्रतिबंधों के बाद पहली बार ये है जब पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। गुजरात में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 50% क्षमता के साथ 2 सितंबर से विद्यालय खोल दिए गए थे। वहीं जुलाई की शुरुआत में राज्य सरकार ने 12वीं कॉलेज और तकनीकी संस्थान खोल दिए गए थे।